हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इसमें आपको हम दिखा रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 कक्षा 11 रसायन विज्ञान पेपर है। और ये 3 घंटे का समय इसमें दिया गया है, पूर्णांक 70 का है। तो इसमें हम एक एक कर क्वेश्चन इसमें देखेंगे और इसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद आप आंसर इसका मांगेंगे तो हम इसको हल करा देंगे। तो इसमें हम बहुविकल्पी हल करा दे रहे हैं। तो इसमें पहले दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 दिए हुए हैं। जितने भी रहेंगे 1 नंबर के कोई प्रश्न हैं तो 1 नंबर के रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, किसी नियम के अनुसार द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, द नंबर, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आपका सही ऑप्शन है। खा में देखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और सही संवेग वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो आपका ये हाइजेनबर्ग के निश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रुबिडियम परमाणु Z37 के संयोजन इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का सही समूह है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, रुबिडियम परमाणु का Z37 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। तो आपका ये सही समूह, आपका पहला ऑप्शन सही है, 500 + 1/2 आपका सही ऑप्शन है। फिर आपको हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपकी 12 जो है आपका सही ऑप्शन है, बा वाला क्वेश्चन, नंबर 2 आपका ऑप्शन सही है। C2H2 अणु में है, तो इसमें आपको पाई बंद और सिग्मा बंद पूछ रहा है। तो आपका कौन सा सही है? तो आपका ये पहला ऑप्शन सही है, 3 सिग्मा और 2 पाई आपका सही ऑप्शन सही है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपकी अधिकतम संख्या 2 होती है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। गुणित अनुपात के नियम को उदाहरण से द्वारा समझाना है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको बताना है, मोलरता का संक्षिप्त पर टिप्पणी देना है 2 नंबर में। कक्षक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 नंबर का है। मोल प्रभाज को तो से तात्पर्य क्या है आपको समझाना है। आपको इसमें मतलब परिभाषा इसकी देनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 ही नंबर के हैं। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं कि नियम विलयन के जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एसीटोन का परमाणु भार 58, जल का अणु भार 18 है। तो आपको ये पढ़े हैं तो आपको इसको कर सकते हैं, नहीं है आप कर पाएंगे तो उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो हम करा देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक लवण का अणु भार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। विलयन की मोललता ज्ञात करना है। यह भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, आसानी है, कर लेंगे आप। हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। और ये आपके 3 नंबर को क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो आपके समस्थानिक, संभारिक और न्यूक्लियॉन, ये आपको इन पर टिप्पणी देना है। थोड़ी परिभाषा लिखनी है छोटी छोटी, तो आप इसमें लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों में थोड़ी थोड़ी परिभाषा लिखेंगे तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा। n=3 के चारों क्वांटम संख्या NLMS के मान लिखना है। तो आपको इनको जैसे आपको पढ़ें आप इसको समझा सकते हैं, इसको तो हम पढ़ने के बाद आपको बता देंगे। फिर आपको पाउली के अपवर्जन का नियम की व्याख्या लिखना है, तो अभी ये भी आप कर सकते हैं। उपसहसंयोजक बंधों को उदाहरण सहित समझाना है। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, तो ये भी आप बना सकते हैं। 3D9 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगेंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या s तथा चक्रण क्वांटम संख्या s के मान लिखने हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे तो उसके बाद कमेंट करेंगे तो हम आपको हल करा देंगे। फिर आपको निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है। 24 Cr+2, ये आपको मतलब सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने हैं, तो आप लिख सकते हैं। संकरण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन हम सभी आपको दिखा दे रहे हैं, आप हल कर लीजिए। नहीं हल कर पाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, उसके बाद हम हल करा देंगे। हाइड्रोजन बंध क्या है, यह कितने प्रकार का होता है।
समझाइए। तो इसका जो PDF है आपको प्रेपवेव ऐप पर मिल जाएगा और प्रेपवेव चैनल के नाम से ही है और इस पे मतलब आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से समझाना है। बात वही है कि घुमा के मतलब 3 क्वेश्चन एक में पूछ दिया जा रहा है, आपको उदाहरण भी देना है, परिभाषा भी देनी है और क्या है इसको बताना है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण से ही समझाना है। फिर आपको अथवा में भी दिया है दीर्घ आवर्त सारणी के लक्षण लिखिए, तो इसमें आपको लक्षण लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। फिर आप क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, 2-3 अथवा करके हैं, इसमें से कोई आप एक कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो हम हल करा देंगे। धन्यवाद।